गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज ज़रा फिर हमारी वो फैमिली फ्रेंड बुलाया था, तो आज उनकी चर्चा आपको सुनाते हैं। जैसे अब हम इस एज की ओर बढ़ रहे हैं कि जहाँ रिश्ते छूटने शुरू हो जाते हैं। कुछ है जो अंत तक जाएंगे, हर एक के जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आखिरी श्वास तक जाते हैं। पर जैसे जीवन साथी का केस होता है तो कोई पता नहीं होता। जैसे मेरे माता जी 51 में चले गए थे, मेरे पिताजी 57 में गए थे, पर 6 साल उन्होंने कैसे काटे ये हम महसूस कर सकते। तो ये जो कैसा संघर्ष होता है जब आदमी का सारे जीवन का साथी चला जाए, तो कैसा फील होता है अंदर से जो इतना बहुत मुश्किल संघर्ष है। क्योंकि मैं पिताजी से कभी ये बात पूछ नहीं पाया, लेकिन आप एक मित्र की तरह बात करते हो तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कैसा महसूस होता है। देखो, इस उम्र में जीवन साथी की बहुत ज़रूरत होती है। इस उम्र में ज़्यादा जरूरत होती है। इस उम्र में ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई सेक्सुअल टाइम नहीं है, बाकी जो है वैसे ही ज़्यादा ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। सुख दुख की आपस में बात कर लेते हैं, कोई जो एक दूसरे से का सहारा भी मिलता है। वो 3 साल में मुझे इतनी परेशानी बच्चों की वजह से नहीं आई। अब बच्चे तो बहुत आपकी आज्ञा बच्चों कर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि परमात्मा ने मुझे ऐसे बच्चे दिए हैं। लेकिन बीवी बीवी होती है, जीवन साथी वो जीवन साथी होता है, उसकी बहुत कमी है। उसके बिना मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। नोक झोंक भी होती है, उसके बाद फिर प्यार भी हो जाता है। फिर राजीनामा भी। जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी होती है। सही बात है। हाँ, ये जो फ्रेंडली फीलिंग है ना लाइफ लॉन्ग, ये फिर वो छोटे बच्चों से या बड़ों से उतनी नहीं ना हो पाती। टाइम आया था जीवन में तो उसी की वजह से ही वो जो है मुझे सहारा मिला। सही बात। कठिन समय में जीवन साथी साथ खड़े रहे, उसने पूरा साथ दिया। अब जैसे मैं जानता हूँ तो सामाजिक तौर पे भी देखो, हमेशा अगर आप सक्रिय रहे तो उन्होंने भी जहाँ आप नहीं जा पाते थे तो उन्होंने वहाँ समाज संभाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों की परवरिश, 4 बच्चों की परवरिश की, उन्हें संस्कार दिए, घर सारा संभाला। बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप भी निश्चित होकर समाज में एक अफसर की जॉब और राजनीति सब कुछ कर पाए जीवन में। बिल्कुल। 20-20 लोग मेरे पास आ जाते थे, उनको चाय पानी और खाना वगैरह भी खिला के उसने भेजना। कभी मुझे ये गिला नहीं करना कि ये क्यों इतने लोग आ गए। आजकल एवरेज एज कम हो गई है, छोटी एज में डिवोर्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ चलो मेरा प्रश्न तो सुनो ना, आप तो अनुभव है। पहले तो डिवोर्स भी नहीं होते थे, लोग रहते थे जैसा मर्जी स्वभाव मिलता था। बिल्कुल। अब डिवोर्स भी बड़े कॉमन हो गए हैं काफ़ी हद तक। चलो मिस हैपनिंग डेथ वगैरह तो किसी भी पहले भी होती थी, अब भी हो जाती है। पर दोनों केस में जब सिंगल पेरेंट रह जाता है कोई, शुरुआती एज में तो चलो रीमैरिज भी हो जाती है, जो बाद की एज मान लो 35-40 क्रॉस कर जाए, बच्चे बड़े हो जाए, वो फिर कैसे काटता होगा एज कि उसको रीमैरिज कर लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मतलब मेरी तो एक कजन है, उसने तो कर लेनी, जिसके साथ आदमी सुख दुख का आपस में तबादला कर सकता है। क्योंकि ये भी देखो, अपने खासकर अपने समाज में जैसे हमारी परवरिश हुई है, हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके परिवार वाले, बड़े भाई बहन, माता पिता, वो बड़े परेशान, वो तो हमारा खुद भी परेशान रहता है। अकेला जो है, अकेले को कई विचार आते हैं और किसके साथ साझा करें। फिर एक 30 to 40-45 तक जो बच्चे हैं, 30-30 साल की उम्र में बच्चों के डिवोर्स, 25-25 साल में डिवोर्स हो रहे हैं आजकल। अब तो 30-30। अब जरूरतें बढ़ गई हैं, इनकम भी चाहिए, तो उसमें सेटल होते होते बच्चे को टाइम लग जाता है। ज्यादातर बच्चे 27-28-30 के हो ही जाते हैं। लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लड़कियों को पढ़ाते ही कोई नहीं थी। कोई प्राइमरी पास होती, कोई मैट्रिक पास होती, बस इसके आगे नहीं। वैसे ये नहीं पढ़ती नहीं थी, मेरे मदर बहुत बहुत कम थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे मदर, आप ये हिसाब लगा लो कि फादर साहब तो
आर्मी में थे इंजीनियर, और मतलब तब बीएड कर चुके थे, मतलब कहीं पढ़ती भी थी ऐसी बात। पर यह है कि आफ्टर मैरिज वो फिर जब हम भाई बहन हुए तो उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। तो जॉब के लिए टाइम ही नहीं मिलता फिर वो हाउसवाइफ बन गई थी बाद में। स्कूल भी सस्ते होते थे, फीस बहुत जेन्युइन होती बहुत थी। जेन्युइन। और सरकारी स्कूलों में, जैसे हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं, मेरे दादाजी सरकारी स्कूल में टीचर थे, तब सरकारी में लोग पढ़ जाते थे। कोई ऐसी बात, जॉब ऐसी थोड़ा मिलती है किसी को। जिस पोस्ट की जॉब चाहिए, अब आप भी जब जॉब लगे होंगे तो उसकी एलिजिबिलिटी निकलती है कि इतना पढ़ा हो, इतना एक्सपीरियंस हो, तभी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, वो मेहनत करके ही पढ़ा होता है। हमारे फादर कहते थे कि जब मैंने मैट्रिक की ना, मुझे डायरेक्ट तहसीलदार की नौकरी मिलती थी, लेकिन घर वाले कहते थे नहीं, निखिद नौकरी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार। दौड़ भी लग गई है, और देखो देखी स्टैंडर्ड भी लाइफ का, और स्टैंडर्ड के चक्कर में खर्चे बढ़ गए, तो वो चीजें हो गई हैं। इसलिए फिर वो इनकम में कोई भी फिर ना दुकानदार सेटिस्फाई है, ना किसान। गांव में किसी के पास कार नहीं होती थी, हाँ, कर्जाई भी हो गए। हाँ, कर्जा भी चढ़ जाता है। हाँ, वही है ना, समय बदल गया है। बच्चाओं की भी इच्छाएं, माता पिता तो सिंपल होते हैं, लेकिन अगर बच्चा चाहवान है तो वो क्या करे बताओ। अब आपका बच्चा, चाहे आप जॉब करते थे, आप चाहते थे ना बच्चे को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप चाहते थे वैसे किसान भी चाहता है। वो चाहता, नौकरी वाला भी इसलिए कर्जाई हो जाता है या रिश्वत की ओर चले जाते हैं कई, बच्चों की जो ज्यादा इच्छाएं हैं ना उसको पूरी करने के चक्कर में। 2000 में दिल्ली में तब मैं था, पूसा रोड एयरटेल के शोरूम से 13,500 का उस जमाने में मोबाइल लिया था। और अब मैं सोचता हूँ यार, मेरे फादर साहब जॉब में थे, उन्होंने कैसे दिलवाया होगा ये, अब मैं समझ सकता हूँ इस बात को। आजकल वही फ़ोन 40-50 का होगा, अगर उस लेवल की बात करो 25 साल में। और मैं मतलब 50,000 का फ़ोन इतना इजीली नहीं मैं ले सकता आज के ज़माने में। लेकिन देखो, मेरे फादर साहब ने मेरी इच्छा तो पूरी की थी। उस समय कॉल होती थी 16 रुपये आउटगोइंग, 12 रुपये इनकमिंग। इससे आ रही है, बिल इसमें भरो, नहीं तो लाइनों में लगो जा जाके। सरकार भी इसी में भेज देती, इतना बिल आया ऑनलाइन भर दो। कोई भी बिल होता है, फीस इसमें भर दो, वोट का भी इसमें मैसेज आ जाता है, वो आप दिखा दो। वो लाइसेंस रखने की लोड जरूरत नहीं, कुछ कागज रखने की, इसी में दिखाते जाओ। सब मोबाइल होता जा रहा है। बच्चे भी मोबाइल के बिना पढ़ ही नहीं सकते अब। सही बात है। मोबाइल, वो तो देखो हर चीज़ का प्लस माइनस होता ही है। तो ठीक है दोस्तों, आप बताना आपको इनका अनुभव कैसा लगा, शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।